कहते हैं आगाज नहीं युग बदलेंगे, आज नहीं तो कल बदलेंगे, क्योंकि मिलकर सभी का संघर्ष जारी है। और इस संघर्ष की क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत करता हूं। और आप सभी को मैं बता दूं, अब से पहले हमने बॉटनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने करवाए हैं, और उसी में से काफ़ी पेपर आया भी है। आपने किस तरीके से लिखा वो मेथड की मैं वीडियो बना चुका हूं, बट वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि हम किस तरीके से उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, किस कंसेप्ट में उसको सॉल्व कर रहे हैं, कितने पेजेस में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ मैं अब ये वीडियो जो लेकर के आया हूँ जूलॉजी की है, क्योंकि हमारा एक ही दिन का इसमें गैप दिया गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए, क्योंकि बच्चों की एक ही चीज़ें प्रॉब्लम होती है कि सर आप जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्या आएंगे या नहीं आएंगे। तो बेटा लिख के ले लो, यहाँ यूनिट बाय यूनिट लिखा है मैंने, और यूनिट से रिलेटेड जब मैं कोई कंसेप्ट को निकालता हूँ तो वो पेपर में 100% आता है, इसको दिमाग में रखना। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अब से पहले जो है कपिल सर ने आपके कुछ क्वेश्चनों को करवाया था, बट ये प्रॉपर वीडियो मेरे ही थ्रू आने वाली है और प्रॉपर तरीके से आपको समझाने वाला हूं कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट से और कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं बेटा, वो पहले तो ये दिमाग में रखो, जितने भी क्वेश्चन कराए ना मैंने वो सभी के सभी लॉन्ग मेथड के ये क्वेश्चन है यूनिट 8 से। सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास, यूनिट हमारे पास कितनी है 8। हमारी बुक की जूलॉजी जो है एनईपी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई जो हुई है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, तो उसमें जूलॉजी के तीनों बुकों को एक साथ कंबाइन करके 8 यूनिट को तैयार किया गया है, यानी कि 8 यूनिट को तैयार किया गया है। और 8 यूनिट में से बेटा मैंने केवल 8 ही क्वेश्चनों को, यहाँ सॉरी 10 क्वेश्चनों को ही इंक्लूड किया है, जिसमें से आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहले तो ये दिमाग में रखो। तो पहली यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं। पहले देखो हमारे पास पहला ही है हमारे पास यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 में है हमारे पास क्या है, प्लाज्मा की संरचना एवं उसके महत्वपूर्ण मॉडल का वर्णन करवा रहा है। उसके बारे में लॉन्ग मेथड में पूछ रहा है, और उसके साथ उसके कार्य पूछे गए हैं, उसकी विशेषताओं का भी वर्णन करवा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा, प्लाज्मा। प्लाज्मा का आपको जो शायद फर्स्ट यूनिट के अंदर ही आपको मिलेगा, और आपसे पहले भी पेपर में पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन बन जाता है बेटा, दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे पास जो हमारा F1 जो पार्टिकल होता है, जो कण होते हैं, उसकी आणविक यानी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, और एटीपी के विभिन्न कार्यों के बारे में भी पूछा गया है। एटीपी क्या होती है, एटीपी या फिर आपसे पूछ सकता है एटीपी या फिर हमारा F1 पार्टिकल जो है, उस दोनों का आपसे उन दोनों में डिफरेंट भी पूछ सकता है। आपको दोनों ही आना चाहिए। क्या F1 पार्टिकल के बारे में पूछेगा, लॉन्ग मेथड में पूछेगा, जब भी पूछेगा ये भी आपको याद रखना है। और एटीपी जो हमारे पास दिया गया होगा उसके कार्य पूछेगा। विभिन्न विभिन्न कार्य होते हैं, डिफरेंटेबल कार्य होते हैं, उनके जो वर्क होते हैं उनको आपको एक्सप्लेनेशन करना है। और डिफरेंटेबल भी जब आप दोनों को मेथड पढ़ लेंगे तो आप डिफरेंट भी आसानी से कर सकते हैं। सॉलिड है इतना तो आप कर ही दोगे। बट तीसरे यूनिट में आता है हमारा, सॉरी यूनिट नंबर 2 है हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास तीसरा है। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया, हमें माइटोकॉन्ड्रिया का लॉन्ग मेथड में क्वेश्चन याद करना है बेटा। जितने भी क्वेश्चन हैं बट याद रखना ये सारे के सारे किसमें, विद डायग्राम, और पक्की पेन से बनाना है, कच्ची पेन इस्तेमाल मत करना। और ये साथ के साथ याद रखना ब्लू और आपको रेड, ये तीन पेन ब्लू, ब्लैक एंड रेड ही इस्तेमाल करनी है। इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन का श्रृंखला और उसके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण समझाना है आपको। उसमें लॉन्ग मेथड में आपको प्रॉपर तरीके से करना है। और ऑक्सीडेटिव जो पूछा गया था आपसे पहले शॉर्ट नोट में भी पूछा गया था, इसी में से आपके शॉर्ट नोट भी बन जाएंगे, जिसे कहते हैं अति लघु गोत्रीय प्रश्न, ये भी आपको हो जाएंगे तैयार। बट अगला है हमारा राइबोसोमल, राइबोसोम्स की संरचना पूछी गई है, उनका वर्क पूछा गया है, ये भी आपको याद करना है। यानी कि इन क्वेश्चनों को राइबोसोम की संरचना उसके कार्य भी आपको एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग मेथड में करना है बेटा, शॉर्ट में मत करना। ये लॉन्ग मेथड में करोगे तो शॉर्ट अपना आप कर लोगे, बट विद डायग्राम आपको तैयार करना है। और आपको ये स्ट्रक्चर के सब कुछ बताना है कि इसका शेप एंड साइज क्या होता है, यानी कि इसका आकार परिमाप क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, हेडिंग बाय हेडिंग समझाना है। अगला क्वेश्चन है हमारे यूनिट नंबर 3 में 5 क्वेश्चन है। डीएनए का एक वाटसन एंड क्रिक है बेटा, 10th क्लास से रटते आ रहे हो। 10th क्लास से क्या कर रहे हो, रट रहे हो। आप क्या कर रहे हो, 10th क्लास से रट रहे हो। और जब 10th क्लास से आप रटते आ रहे हो ना बेटा, ये चीज हमेशा याद रखो, जब वो चीज हम एक बार करते हैं तो वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है। और यहाँ पर हमारा वाटसन एंड क्रिक तो बेटा कितनी बार करवा चुके। कौन सा होता है, कुछ ऐसा होता है डबल हेलिक्स वाली स्ट्रक्चर है ना, उसको पढ़ा था आपने, और उनके लिए ना नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इनकी विशेषताएं क्या आती हैं, इसका विशेषताओं का मतलब होता है, इसके कैरेक्टर के बारे में बताना है।
इसका व्यवहार कैसा होता है और व्यवहार में समझेंगे हम कि सबसे पहले उसकी शेप एंड साइज क्या था, यानी कितने हेलिक्स में थे, कहाँ से शुरू होता है, इसमें एटीपी थायमीन होता है, ये सब चीजें होती है, यूरिन पिरिमिडिन होता है, ये सभी आपको एक्सप्लेन करनी है और बेटर तरीके से करनी है। और जब आप प्रॉपर तरीके से समझा दे तो मैं कहता हूँ आप प्रॉपर तरीके से ही आपको नंबर मिलेंगे बेटा, नंबर नहीं काटेगा। लॉन्ग में नंबर 1 या 2 नंबर काटता है, ज्यादा नंबर नहीं काटता। अगर आप अच्छी राइटिंग में करते हो तो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। हमारा यूनिट नंबर 4 है बेटा और हमारा क्वेश्चन है 6। इसमें दिया गया है समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन, जिसे कहते हैं म्योसिस एंड म्योटेसिस। अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को ही हमें एक्सप्लेन करना है। यहां से बेटा 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो सेल डिवीजन पूछेगा, सेल कैसे डिवीजन कर सकती है, यानी कोशिका जो विभाजन है वो कैसे कर सकती है, वो 2 स्टेज में करती है। पहला होता है हमारा म्योसिस और एक माइटोसिस। और जो म्योसिस और माइटोसिस होते हैं उनको एक्सप्लेनेशन करना होता है वो किस तरह, जिसमें एनाफेज, टीलाफेज, ये सभी फेजेस होती हैं। उन फेज को पार करने के बाद ही हमारी जो है वो विभाजन होता है किसका, सेल का। ये भी आपको याद रखना है। पहला ये कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझना है। अब कहोगे सर उसमें तो बहुत सारे डायग्राम है, कुछ रुपये के आकार के, तो आपको कुछ सिक्के लेके जाने हैं। कैसे कुछ सिक्के लेके जाएंगे, जैसे ही कुछ सिक्के लेके जाएंगे तो उसमें 6 है शायद, मेरे हिसाब से 6 डायग्राम है, तो उसमें उन रुपयों को रखो और उसके बाद उनको बहुत जल्दी से डायग्राम बनाना है। आपको टाइमिंग नहीं लगाना, जितना जल्दी आप डायग्राम बना सकें। पहली चीज तो ये थी। और साथ के साथ ही फिर अगर हमारा अगला क्या है, यूनिट नंबर 5 है और 7 क्वेश्चन है मेंडल के लॉ। बेटा 10th क्लास से पढ़ रहे हो, मेंडल के लॉ वो 10th क्लास से पढ़ रहे हो और वही लॉ लिखने इसमें जो आपसे पहले कर चुके। इन नियमों को एक्सप्लेनेशन करना है और कुछ नहीं करना। इस एक्सप्लेनेशन से क्या समझ में आएगा, उसके आधार कंसेप्ट समझ में आएंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट और उसका एग्जांपल समझाना है। जैसे टी से टी मिलाते हैं तो कुछ एग्जांपल को आपको रिकवर करके, यानी कि आपको याद तो है बट आपको रिवाइज मारना है। अगर आपने पढ़े होंगे, अगर आपने 10th में 12th में पढ़े होंगे तो आप जरूर, ये पीछा नहीं छोड़ता। आप बीएससी फाइनल कर लोगे तब भी ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपको आएगा ही आएगा। यूनिट नंबर 7 8 क्वेश्चन है हमारा गुणसूत्र का। हमारा क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, गुणसूत्र की जो हमारी संख्यात्मक है और एक रचनात्मक होती है, उसके स्थान पर क्या होता है हमारा क्रोमोसोमल्स के उदाहरण सहित इसका वर्णन कीजिए। इसको कहते हैं क्रोमोसोमल, ये याद रखना है आपको। गुणसूत्र विस्थापन को इंग्लिश में क्रोमोसोमल कहते हैं, बट उनकी हमें उसकी रचनात्मक संख्यात्मक के बारे में बताना है। अब से पहले बेटा आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, वही क्वेश्चन कंसेप्ट को समझ लो पहले। अगला यूनिट नंबर 8 है, लास्ट यूनिट है। और यूनिट को मैं समझाने से पहले इसको बता दूं, यहां से आपका आता ही आता है, आपका मन हो पढ़ने का या ना हो, लेकिन आपको आएगा ही आएगा। ये हमारा ट्रोपोसोमा होगा या जियोडिया दिया होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। और आपको लॉन्ग मेथड में इनके शेप एंड साइज की ये क्या होती हैं, कुछ ये हमारे वो होते हैं, हमारे कुछ जीव होते हैं, बट ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका शेप एंड साइज क्या होता है ना, ये कहाँ पे ऑक्सीडेशन होते हैं, बट ये क्या क्रिया करते हैं, कैसे अपना न्यूट्रिशन करते हैं, किस तरीके से हमारा रिप्लेशन करते हैं और किस तरह से डेथ हो जाते हैं, ये सब कुछ हमें इसमें समझाना होता है। लास्ट में मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा कवक होगा, बैक्टीरिया होगा और वायरस होगा। जब आप खुद आज पढ़ के गए हो बॉटनी के पेपर में तो कुछ तो आपको वैसे भी पता होगा वायरस, बैक्टीरिया और कवक के बारे में, क्योंकि ये तो हमारा बॉटनी के अंदर आना ही आना है। और साथ के साथ ही लॉन्ग मेथड के क्वेश्चन में से बेटा एक तो 100% आएगा ही आएगा। इन तीनों में से पहले तो एक आने ही आना है। और ये ट्रोपोसोमा या जियार्डिया पूछे, यहाँ में से एक, इसमें से एक क्वेश्चन पूछते ब्राउचेरिया वाला, लेकिन वो ब्राउचेरिया हमने नहीं रखा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके याद है तो वो भी बेटर है, बट लेकिन आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी और क्वेश्चन कराएंगे, इसके साथ ही उन क्वेश्चनों में से कौन से क्वेश्चन होंगे वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं।